अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अल्फा सिक्योरिटीज़, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट रैप के साथ। तो आज हमने देखा कि मार्केट में जो हमको ट्रेंड नज़र आया वो एज एक्सपेक्टेड था, बिकॉज जैसे सुबह मेंशन भी किया था कि मार्केट अगर पॉजिटिव नोट पे खुले, पॉजिटिव गैप के साथ, तो जो इनिशियल रेजिस्टेंस आएगी वो अराउंड 45,800 900 के पास आ सकती है। तो 45,000 तकरीबन 800 का हाई बनाया, 45,794 आई थिंक या 796, इससे करीब इंडेक्स गया। वहाँ से फिर मार्केट थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आई तो नीचे आई, और पहली सपोर्ट बताई गई थी कि जहाँ क्लोजिंग हुई थी कल वही होगी, यानी कि 45,500। तो हमने देखा एग्जैक्टली कि 45,000 और 482 पॉइंट्स का लो टच हुआ। वहाँ से इंडेक्स ने फिर रिबाउंड किया। अच्छा, रिबाउंड में हमने देखा कि इंडेक्स 46,000 को ब्रीच किया। बहुत अरसे बाद आज ये हमने देखा है कि 46,000 का लेवल ब्रीच हुआ इंट्राडे बेसिस पे, और ऑन द बैक ऑफ वेरी अग्रेसिव बाइंग जो हमने बैंक्स के स्टॉक्स में देखी, स्पेशली UBL एंड HBL। तो ये पिछले एक हफ्ते से, अगर आपको याद हो मेरा जो मैंने कहा था ना कि रिटर्न ऑफ द बिग फाइव वाला, तो बैंक्स स्पेशली UBL और HBL ने बहुत अच्छे गेंस किए हैं पिछले एक हफ्ते में ही। HBL वॉज ट्रेडिंग अराउंड 109-110 पे, आज 130 से ऊपर काम हुआ है। UBL 124-25 पे ट्रेड कर रहा था, तो वहाँ आज 143 से ऊपर इनफैक्ट लॉक लग गया था 143 रुपीज़ एंड 37 पैसा पे, और वहाँ से फिर ये 140 रुपीज़ एंड 12 पैसा पे क्लोज हुआ है, गेनिंग 6 रुपये 75 पैसे। हबीब बैंक 127.74 बंद हुआ है, इसका हाई था 131.90, तो आज इसमें गेंस 3 रुपये 43 पैसे के थे। एंड विद वेरी गुड वॉल्यूम, 6.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, HBL में 6.5 मिलियन शेयर्स तकरीबन ट्रेड हुए, UBL में MCB में तकरीबन 1.9 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, 1 रुपये का गेन वहाँ भी नजर आया। तो बैंक्स में ऑफ कोर्स HBL UBL MCB की वेटेज भी काफ़ी है, तो उसमें हमने देखा कि इंडेक्स को 46,000 के बियॉन्ड ले गया। लेकिन एक चीज़ जो सरप्राइजिंग वो ये थी कि जहाँ मार्केट बढ़ रही थी, बहुत सारे स्टॉक्स जो लेटली अच्छे परफॉर्म कर रहे थे वो उनकी प्राइसेस नीचे आ रही थी। तो और हमने फिर इवेंचुअली यही देखा कि बाकी तमाम जो ज़्यादातर स्टॉक्स थे, चाहे वो टेक्नोलॉजी के आप ले लें, TRG, एवियन, नेटसॉल प्रेशर में आए, स्टील के स्टॉक्स व प्रेशर में थे, सीमेंट के सारे स्टॉक्स प्रेशर में नहीं थे, लेकिन कुछ हमको नज़र आए नीचे। DG स्पेशली अच्छे गेम्स नज़र आ रहे थे हमको मेपल लीफ में, और स्पेशली कोहाट का रिजल्ट भी आया, सही बात करते हैं अभी। तो बाकी जो मार्केट थी और उसके अलावा भी जो दूसरे स्टॉक्स थे वो कुछ नीचे की तरफ ही आ रहे थे। तो इसलिए फिर हमने देखा कि इवेंचुअली जो इंडेक्स ने हाई टच किया 46,000 और 164 का, तो 46,200 से पहले थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ गई, और वहाँ से इंडेक्स ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स से के करीब जो है वो नीचे आए। तो 400 पॉइंट्स जो है वो रिवर्स भी हुए, और उसमें हमने देखा कि कुछ सीमेंट स्टॉक्स नीचे बंद हुए हैं। और मैं बात भी इनफैक्ट आपको बता दूं कि DG नीचे बंद हुआ, मेपल लीफ नीचे बंद हुआ, फिर अटक सीमेंट नीचे बंद हुआ, एंड पाइनियर सीमेंट भी नीचे बंद हुआ। कोहाट सीमेंट के जो रिजल्ट्स हैं उन्होंने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया, ग्रॉस मार्जिन्स वर बेटर देन एक्सपेक्टेड, 6 रुपये से ज़्यादा की अर्निंग आई, इसलिए उसकी स्टॉक प्राइस में 10 रुपये का गेन देखा, 10 रुपये 11 पैसे प्लस बंद हुआ है, 180 रुपीज़ एंड 67 पैसा पे। बाकी नेटसॉल नीचे, एवियन नीचे, TRG नीचे, शेल के रिजल्ट्स आए, शेल के रिजल्ट्स भी आई थिंक मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम थे, वहाँ एक्सचेंज लॉसेज आ गए, बिकॉज इस तरह तेज़ी से हमने एक्सचेंज रेट को डिप्रिशिएट होते हुए देखा है, रुपये को डिप्रिशिएट होते हुए देखा है। तो इवन दो इन्वेंट्री गेंस थे, लेकिन एक्सचेंज लॉसेज आ गए। तो शेल की प्राइस थोड़ी नीचे आई, 1 रुपये 94 पैसा नीचे बंद हुई। PSO जो ऊपर जा रहा था जब शेल के रिजल्ट आए, तो वो भी थोड़ा सा उसके जो गेंस थे वो एरोड हुए, सिर्फ 83 पैसे नीचे बंद हुए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड APL अटक पेट्रोलियम की अर्निंग्स व बेटर देन मार्केट एक्सपेक्टेशन, 24 रुपये की। मैं सुबह बताया था कि 19 रुपीज़ के हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो वहाँ पे हम देखा कि अटक पेट्रोलियम की प्राइस ऊपर गई। सो इट वाज अ मिक्स बैग। एट द सेम टाइम आज हमने कुछ स्टॉक्स में ऊपर के लॉस करते हुए देखे, उसमें एंग्रो पॉलीमर एक मौके पे ऊपर का लॉक हिट हो गया था, फिर वहाँ से थोड़ा सा नीचे आया है। इमेज पाकिस्तान ऊपर के लॉक पे बंद हुआ है, और इस तरह से हमने कुछ अच्छे गेंस दूसरे स्टॉक्स में भी देखे हैं। लेकिन बाकी मार्केट में जो एक्टिव स्टॉक्स थे रिसेंटली
वो नीचे भी आए हैं। तो आई थिंक अब यही है कि प्रॉफिट टेकिंग उनमें ज़्यादा आई है, तो डिप्स वो और डिप करते हैं तो अट्रैक्टिव हो जाएंगे। आई थिंक जहाँ मार्केट जिस लेवल पे बंद हुई है 45,821, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगेन सपोर्ट विल बी 45,500, और ऑन दी अपसाइड ज़ाहिर है 46,000 जो क्रॉस करके आज जो हाई बनाया वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। सो आई थिंक जो कि अब जल्दी कुछ अच्छी खबरें एक्सपेक्टेड हैं फ्रॉम द IMF फ्रंट एंड फ्रॉम द जो नए DGISI का अपॉइंटमेंट है, तो मार्केट जो है वो 46,000 को दोबारा टेस्ट करके उससे ऊपर आ सकती है अगर ये खबरें जो हैं वो आ जाएं। लेकिन अब IMF की जो मसला सिर्फ ये है, आई थिंक एक रीज़न जो मार्केट में बाकी स्टॉक्स नीचे आ रहे थे और बैंक्स ऊपर जा रहे थे, बिकॉज मार्केट के बीच में एक र्यूमर आई कि जी IMF ने कहा है कि आप एकदम से जो इंटरेस्ट रेट है वो 1% बढ़ा दें। सो इसकी वजह से ऑफकोर्स जो है बैंक्स में हमने तेज़ी देखी। अब ये र्यूमर ही है, वी डोंट नो कि ऐसा होता है कि नहीं, बट ऑफकोर्स वील हैव टू लुक एट कि जब फाइनल अगर IMF से हमारा प्रोग्राम बहाल होता है तो उस पर वो क्या क्या प्री कंडीशंस आती हैं, या अब वो प्री कंडीशन तो खैर अब देखते हैं कि बिकॉज स्टेट बैंक गवर्नर नहीं है, मुल्क से बाहर ही है, तो वो जो अगर क्या ये कोई प्री कंडीशन होगी इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ाने की। वैसे तो खैर अगर आप देखें ओवरऑल जो मार्केट एनालिस्ट हैं उनकी एक्सपेक्टेशन यही थी कि अगले साल जून तक जो इंटरेस्ट रेट अभी 7.25% पे पॉलिसी रेट है वो 8.25 साढ़े 8 तक चला जाएगा। सो वो तो एक्सपेक्टेशन पहले से है, लेकिन अगर यकमुश्त बढ़ाने की बात होगी तो फिर जाहिर है कि मार्केट पे बाकी स्टॉक्स पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। एकदम से आपकी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, और स्पेशली जो लेवरेज सेक्टर्स हैं, लेवरेज कंपनीज हैं, उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो इसलिए भी हमने देखा कि बाकी जो स्टॉक्स थे वो नीचे की तरफ आ रहे थे। सो इस पर हमको थोड़ा सा कॉशियस यहाँ पे रहना है, और रिज़ल्ट सीज़न है अभी भी, और अच्छे रिजल्ट्स कुछ आ रहे हैं, कुछ इतने अच्छे नहीं आ रहे, मिक्स्ड बैग। बट डिप्स पे जो बहुत सारे स्टॉक्स नीचे ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएं तो उनमें एक्यूमुलेशन आई थिंक करनी चाहिए। सो ये है। प्लस ऑन दी अदर हैंड आज हमने देखा कि रुपी वंस अगेन उसने वीकनेस शो की इंटरबैंक मार्केट पे 174 क्रॉस कर गया, और 173.96 पे क्लोजिंग हुई है। तो जो ये रुपी की डिप्रिसिएशन है ये भी ऑफकोर्स सेंटिमेंट को हर्ट करेगी और कर रही है। लिहाजा हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो दूसरे स्टॉक्स हैं वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। सो लाइक आई सेड कि इवन अगर IMF की खबर आ भी जाती है कि प्रोग्राम रिज्यूम हो रहा है, तो फिर देखना होगा कि उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ों पे IMF ने गवर्नमेंट को जो है वो कायल किया है कि जी आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है प्रोग्राम रिज्यूम नहीं होगा। सो ये थोड़ा सा ऑफकोर्स इसको वील हैव टू वॉच इट आउट, और फिर वो जब भी हम देखेंगे जब डिटेल्स सामने आएंगी, तो टिल देन आई थिंक थोड़ा सा कॉशियस ट्रेडिंग है, और साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग जो हम कहते भी आ रहे हैं कि वो ज़रूर करते रहें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आज की सूरत हाल है। कल भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, कल फ्राइडे भी है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक होगा। आई थिंक जो कल रिजल्ट्स आ रहे हैं उस पर भी हम देखेंगे कि अगर रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस अच्छी है तो वहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है, और जहाँ रिजल्ट्स आ रहे हैं अच्छे और अगर मार्केट के साथ उनकी प्राइस नीचे आती है तो फिर वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं, वहाँ पे उनको अक्यूमुलेट किया जा सकता है। सो विद दैट आई विल एंड हियर। हैव अ नाइस इवनिंग, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।